हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कॉशी थ्योरम फॉर अ सर्कुलर डिस्क। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या है। इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन द ओपन डिस्क डेल्टा डिफाइंड बाय जेड माइनस जेड नॉट का जो मॉड है दिस इज लेस देन आर, देन इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इज गामा ओके इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी क्लोज्ड कर्व गामा इन डेल्टा। तो इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, लेट ओ बी द सेंटर। जो ओ है हमारा, ठीक है, वो है सेंटर, दिस इज कैपिटल ओ। ठीक है, तो ये कैपिटल ओ है। जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। क्लियर। एंड लेट पी बी एनी पॉइंट, जो पी है पी बी एनी पॉइंट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इनसाइड डेल्टा। क्लियर। तो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, तो इसको साथ साथ समझना है आपने। तो जो इसकी पॉइंटिंग है, जैसे जो आपका ओ है वो है सेंटर, पी है हमारा पी बी एनी पॉइंट। ठीक है, तो बाकी फर्दर डिस्कस करते हैं। तो लेट अस डिफाइन अ फंक्शन एफ ऑफ जेड बाय, तो जो एफ ऑफ जेड है दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सिग्मा एफ ऑफ जेड डी जेड। इसको दे देना अपने इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जो सिग्मा है, वेयर सिग्मा कंसिस्ट ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट टू एक्स कॉमा वाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ अपने साथ साथ में डायग्राम क्लियर करते जाना है। जो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है, और एक्स कॉमा वाई नॉट क्या है, जो सिग्मा है वो कंसिस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट टू वाई नॉट, एक्स कॉमा वाई नॉट, एंड द वर्टिकल सेगमेंट फ्रॉम एक्स कॉमा वाई नॉट टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स कॉमा वाई नॉट टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो आपको पॉइंट का पता लग गया है। ठीक है, ये कौन कौन से पॉइंट है और इनका क्या क्या काम है। ठीक है, तो 10 जो इक्वेशन 1 है मे बी रिटन एज, तो जो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ओ ए पी एफ ऑफ जेड डी जेड। तो ओ ए पी आप में जो अगर डायग्राम में देखो तो दिस टर्म ओ ए पी। क्लियर, पहले हम इसको लेंगे। अब इस जो ये टर्म है आपकी, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ओ ए प्लस इंटीग्रल ओवर ए पी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और दिस टर्म इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर जो लिमिट है एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी प्लस आयोटा वाई नॉट इंटू डी टी प्लस आयोटा इंटीग्रल ओवर वाई नॉट टू वाई एक्स प्लस आयोटा टी डी टी। इसको दे देना अपने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिंस ऑन ओ ए, जो हमारा ओ ए डायग्राम भी अपने साथ देखते रहना है। ओ ए, सिंस ऑन ओ ए वाई इज कांस्टेंट, जो वाई है वो क्या है, कांस्टेंट है ओ ए पे। ठीक है, सिंस ऑन ओ ए वाई इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू वाई नॉट, वेयर एज एक्स वेरीज फ्रॉम, मतलब इसमें सिंपल है कि वाई ओ ए पे कांस्टेंट है और एक्स वेरी कर रहा है फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स। ठीक है, जो वाई है इस टर्म पे वो है कांस्टेंट और इसमें एक्स हमारा वेरी कर रहा है। क्लियर, फ्रॉम कहाँ से, एक्स नॉट टू एक्स तक। ठीक है, सो दैट इसमें क्लियर दिया है एक्स नॉट टू एक्स तक इसमें वेरी कर रहा है और वाई कांस्टेंट है और एंड इज इक्वल टू वाई नॉट, वाई इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू वाई नॉट, वेयर जो एक्स है वो वेरी कर रहा है एक्स नॉट टू एक्स। सो दैट वी मे सेट, जो जेड है, ठीक है, जो जेड है उसको लिखा हमने दिस इज इक्वल टू टी प्लस आयोटा वाई नॉट, फर्स्ट टर्म टी प्लस आयोटा वाई नॉट, इसको बोल दिया हमने। सो दैट जो जेड है दिस इज इक्वल टू टी प्लस आयोटा वाई नॉट। ठीक है, साथ साथ समझते जाना आपने। दिस टर्म इज इक्वल टू टी प्लस आयोटा वाई नॉट। ओके, और इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा आपको टी जेड और इधर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू डी टी टी। ठीक है, ऑन ओ ए। क्लियर, सिमिलरली ये तो था ओ ए पर जो ये, ठीक है, अब करेंगे ए पी की बात। तो सिमिलरली ऑन ए पी एक्स इज कांस्टेंट, इसमें क्या है, फर्स्ट में रहा था आपके वाई कांस्टेंट और इसमें रहेगा हमारा एक्स कांस्टेंट एंड वाई वेरीज फ्रॉम वाई नॉट टू वाई। ठीक है, और वाई
तो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, y नॉट टू y, देन y नॉट से y वेरी कर रहा है y, ठीक है। देन तो जो z है हमारा वो किसके इक्वल होगा, x प्लस आयोटा t के, ठीक है, क्लियर। और इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, डेरिवेट करके आ जाएगा डी जेड इज इक्वल टू आयोटा डी टी ऑन ए पी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद बाय कॉशी थ्योरम फॉर अ रेक्टेंगल, ठीक है, जिसका पिछला आर्टिकल था। बाय कॉशी थ्योरम फॉर रेक्टेंगल, द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड अलोंग द बाउंड्री ओ ए पी बी, ठीक है, डायग्राम में आपने देख लेना है, ओ ए बी पी, ओ मस्ट वैनिश, ठीक है। Thus the integral of f of z along OAP and OBP are the same, ठीक है। तो OAP हमारा ये है, ठीक है, OBP ये है, क्लियर। डायग्राम आपने साथ साथ देखते रहना। तो अकॉर्डिंगली द फंक्शन f of z may be defined by, तो जो हमारा f of z है, ठीक है, दिस टर्म इज इक्वल टू, पहले हमने लिया था OAP, अब लेंगे हम किसके लिए, OBP के लिए, ठीक है। डायग्राम में आपने चेक कर लेना है, OBP एफ ऑफ जेड डी जेड। तो सिंपली जैसे आपने अभी किया था पिछले स्टेप, तो जो ओ बी पी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर ओ बी प्लस इंटीग्रल ओवर पी पी। तो दिस टर्म इज इक्वल टू आयोटा वाई नॉट टू वाई एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा टी डी टी प्लस इंटीग्रल ओवर एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी प्लस आयोटा वाई नॉट डी टी, ठीक है। इसको देना इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इक्वेशन 2 को देखो, ठीक है, तो इक्वेशन 2 में ये टर्म पहले लिखी और ये टर्म बाद में लिखी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मैच कर लेना। तो ये सिंपल है। तो अगर एक स्टेप आपको आ जाता है तो दूसरा स्टेप आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एडजस्ट करना है। देन बाय 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 से वी गेट, जो करली एफ ओवर करली वाई है वो होता है हमारा दिस इज इक्वल टू आई एफ, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई और दिस टर्म इज इक्वल टू आयोटा ऑफ एफ ऑफ जेड एंड करली एफ ओवर करली एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, क्लियर। तो करली एफ ओवर करली वाई की वैल्यू आपकी ये आ गई और करली एफ ओवर करली एक्स की वैल्यू ये आ गई, क्लियर, फ्रॉम 2 and 3 से। तो करली एफ ऑफ एक्स की लगी आपको, ठीक है, करली एफ ऑफ वाई की वैल्यू। तो हेंस करली एफ ऑफ एक्स, करली एफ ओवर करली एक्स प्लस आयोटा करली एफ ओवर करली वाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। करली एफ ओवर करली एक्स की वैल्यू अभी आपने देखी वो है एफ ऑफ जेड, ठीक है। और जो आयोटा आप आयोटा ले लो, ठीक है, और करली एफ ओवर करली वाई की वैल्यू थी आयोटा एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो यही वैल्यू हमने पुट की है, इनकी वैल्यू हमने इधर पुट कर दी है, क्लियर। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये टर्म बन जाएगी, ये बन जाएगी एफ ऑफ जेड और आयोटा इंटू आयोटा होता है आयोटा स्क्वेयर, एफ ऑफ जेड का एफ ऑफ जेड और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, ठीक है, पता है आपको। और एफ ऑफ जेड का एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड आ गया आपके पास 0, क्लियर। तो जो हमारी ये टर्म है करली एफ ओवर करली एक्स प्लस आयोटा एफ ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू 0। तो इफ़ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, अगर एफ ऑफ जेड इसके इक्वल है यू प्लस आयोटा वी, तो ये शायद आपने कॉशी थ्योरम में भी पढ़ा था। तो देन जो हमारे पास करली एफ ओवर करली एक्स है प्लस आयोटा एफ ऑफ करली एफ ओवर करली वाई है, मतलब ये टर्म दिस इज इक्वल टू, अब एफ की वैल्यू क्या बता दी है यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। और एफ की वैल्यू यू प्लस आयोटा वी है तो एफ की जगह ये वैल्यू पुट कर दो यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। तो आ गया करली ओवर करली एक्स यू प्लस आयोटा वी, एफ की जगह आपने जब ये पुट करोगे तो ओपन करोगे तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म करली ओवर करली एक्स यू, ठीक है, प्लस करली ओवर करली एक्स वी आयोटा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या किया है, ये टर्म है, ठीक है, एफ की वैल्यू आपने ये पुट कर दी है और जब एफ की वैल्यू करोगे तो आप वरना जब ब्रैकेट ओपन होगा तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आयोटा की जगह आयोटा करली ओवर करली वाई, ठीक है, करली ओवर करली वाई अंदर आगे हमारी वैल्यू यू प्लस आयोटा वी एफ की जगह, ठीक है। तो सॉल्व करके हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर। अब ये टर्म तो हमारी 0 है, ये तो 0 है, तो 0 और ये टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी, क्लियर।
अब क्या करना है हमने, विच शो दैट जो हमारी फर्स्ट टर्म है दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज जो करली ओवर करली एक्स है, करली वी ओवर कर इज इक्वल टू इसके इक्वल है, ठीक है। मतलब कि जो ये टर्म है पहले हमने बोला कि ये 0 है, फिर सेकंड टर्म को बोला कि ये 0 है, ठीक है, क्लियर। फिर इसको एज इट इज रखा, इसको राइट हैंड साइड ले गए तो ये बन गया करली यू ओवर करली एक्स इज इक्वल टू करली वी ओवर करली वाई। और जो सेकंड थी हमारी ये टर्म, ये बन जाएगा हमारे पास करली ओवर करली वाई प्लस करली वी ओवर करली एक्स इज इक्वल टू 0। मीन्स की जो हमारी ये टर्म इधर पॉजिटिव में थी तो नेगेटिव में चलेगी, ठीक है। तो करली ओवर करली वाई आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली एक्स। तो 10 u एंड v सेटिस्फाई द कॉशी-रायमन इक्वेशन। तो जो u और v है वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कॉशी-रायमन इक्वेशन को। तो सिंस जो हमारा करली f ओवर करली x था वो तो f ऑफ z था, एंड जो करली f ओवर करली y था वो आयोटा f ऑफ z था, ठीक है, वो हमने भी पढ़ा है पीछे, ठीक है। तो एंड जो हमारा f ऑफ z है इज कंटिन्यूस इफ इट फॉलोज दैट द 4 पार्शियल डेरिवेटिव ux, uy, ux ux, ui एंड vx एंड vy आर ऑल कंटिन्यूस। तो ये कैसे है, कंटिन्यूस है। हेंस जो हमारा f ऑफ z है दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v इज एनालिटिक ऑन डेल्टा। तो सिंस जो हमारा f डैश z है दिस इज इक्वल टू कर लिया f ओवर कर लिया x एंड ऑल्सो शो दैट अबव जो हमारा कर लिया f ओवर कर लिया x है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, f ऑफ z के, ठीक है। तो जो अगर ये f ऑफ z के है तो मीन्स की जो हमारा f डैश z है वो किसके इक्वल हुआ, f ऑफ z के, क्योंकि f ऑफ कर लिया f ओवर कर लिया x की वैल्यू ये थी। तो मीन्स की जो हमारा देयरफॉर जो f डैश z है दिस इज इक्वल टू कर लिया f ओवर सॉरी दिस इज इक्वल टू f ऑफ z, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। तो इसमें सिंपल है, आपने साथ साथ डायग्राम के साथ साथ समझना है। और जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, और इक्वेशन 3 है वो सिमिलर है, जो उसमें स्टेप थोड़े इंटरचेंज हुए, ठीक है। तो वो चीज़ समझ के फिर जो हमारी इक्वेशन 2 और 3 का जो हमारा रिजल्ट आएगा कर लिया f ओवर कर ली वाई एंड कर लिया f ओवर कर ली x, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी फिर उनको प्लस करके उनको वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। और फिर सिंपली आपने सॉल्व करना है।